सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। इस समय सुबह के 3:30 बजे हुए हैं। मैं यहाँ पार्क में आया हुआ हूँ। इस समय देखिए यहाँ पे कोई नहीं, पूरा सन्नाटा है ये। अकेले टहलने का मज़ा कुछ और मिलता है। आज मैं आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ। जब इंसान के जीवन में कोई शंका हो जाती है, तो जब तक उसका समाधान नहीं मिलता है, तब तक इंसान अंदर से बेचैन और परेशान रहता है। जिस दिन उसकी शंका का समाधान हो जाता है, जिस दिन उसके प्रश्नों को उत्तर मिल जाता है, उस दिन वो शांत हो जाता है। वो वेद व्यास के पुत्र सुखदेव मुनि थे। सुखदेव ने बहुत अध्ययन किया, बहुत विद्याओं का अध्ययन किया। तो उनके मन में शंका थी, ऐसा क्या चीज़ है जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी न रह जाए। उन्होंने अपने पिता सुखदेव से पूछा, पिताजी, मैं वो चीज़ जानना चाहता हूँ, वो विद्या जानना चाहता हूँ जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी न रह जाए। वेद व्यास ने अपनी तरफ से उन्हें बहुत ज्ञान दिया, बहुत समझाया, लेकिन उनके पल्ले नहीं पड़ा उनके। तो व्यास ने सोचा मेरा पुत्र है, मुझसे समझ नहीं पाएगा, मैं कहीं और भेजता हूँ इसका हूँ। उन्होंने कहा, तुम जो जनक जनक के यहाँ जाओ। मिथिला के राजा जनक थे, सीता के पिताजी थे। वहाँ जो तुम्हें वो ज्ञान देंगे, वो ब्रह्मज्ञानी हैं, उनको विदेह कहा जाता है। तो सुखदेव मुनि जाते हैं, जनक के यहाँ जाते हैं, तो द्वारपाल मिलता है। तो द्वारपाल से कहते हैं, मैं व्यास का पुत्र हूँ और जनक जी से कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। द्वारपाल बोला, मिलने तो देंगे, लेकिन हमारा एक सवाल है, हमारा एक प्रश्न है, पहले उसका उत्तर दे दें तब मैं जाने दूंगा। सुखदेव ने पूछा, क्या सवाल तुम्हारा है? उस द्वारपाल ने कहा, ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा जीव है, न चलता है, न उड़ता है, न खाता है, न पीता है, न सोता है, न जागता है, अजीव है वो, कौन सा है? सुखदेव ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने कहा, वो अंडा है। अंडा। अंडा न चलता है, न उड़ता है, न खाता है, न पीता है, न सोता है, न जागता है, अजीव है वो। कहने लगा, ठीक है, अंदर जाने दिया। जब अंदर के एक द्वारपाल और मिला वहाँ पर, उन्होंने कहा, हम जनक से मिलना चाहते हैं, आप खबर पहुँचाइए मेरी वहाँ पर, वो कुछ उन्हें ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। वो अंदर जाता है, तो जनक बैठे होते हैं। तो वो कहता है, जनक, सुखदेव मुनि आए, आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। जनक ने कहा, वो योग्य है कि नहीं है, पहले परीक्षा ले लें, उसके बाद उसको ज्ञान देंगे। तुम एक काम करो, उसको महल के किनारे ले जाओ और खड़ा कर दो उनको, और एक डलिया कूड़ा करकट भर करके उसको खोपड़ी पर फेंक दो उसके ऊपर। वो देखो क्या प्रक्रिया, क्या क्या व्यक्त करता है, क्या करता है, क्या कहता है, फिर मुझे खबर आकर दो, तब हम फैसला करेंगे कि जानने लोग ज्ञान योग्य है कि नहीं है। कहने लगा, ठीक है। वो आया और कहने, महाराज ने कहा कि किनारे खड़े हो जाओ, महल किनारे। महल किनारे खड़े हो गए, जिज्ञासु थे भाई ये। जब खड़े हो गए, तो उसने क्या किया, एक डलिया में पूरा कूड़ा करकट मट्टी भरी उसने, और छत से उनके ऊपर फेंक दिया सब उसके ऊपर। जिनके कूड़ा गिरा इनके ऊपर, तो झाँझ के किनारे से जो खड़े हो गई है, बोले कुछ नहीं, केवल खड़े हो गए। तो गया द्वारपाल, कहने, महाराज हमने फेंक दिया, कुछ बोले नहीं, खाली झाँझ के खड़े हो गए हैं। तो जनक ने कहा, जब इतना बर्दाश्त कर गया तो योग्य है, फिर वो बुला उसको मेरे पास। इनके पास आए सुखदेव मुनि, काफ़ी लोग बैठे हुए थे। जनक अपने गद्दी पर बैठे हुए थे। तो जनक को इन्होंने प्रणाम किया, और जनक ने पूछा, तुम हमसे क्या जानना चाहते हो? कहने लगे, मैं जानना चाहता हूँ जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी न रह जाए। जनक ने वो कहा, ज्ञान है वो है, तुम्हें अगर ज्ञान मिल जाता है तो ज्ञान के द्वारा उस विषय में पूरी जानकारी तुम कर सकते हो। तुम्हें अगर मिट्टी ज्ञान हो जाए कि मिट्टी है, मिट्टी जितने बने पदार्थ हैं, उस सब मिट्टी से कुछ नहीं, उसके अंदर एक मिट्टी है। मिट्टी घर बने हुए हैं, खिलौना बना हुआ है, इन तमाम तरह के मूर्तियाँ बनी हैं, उस मिट्टी के अलावा उसमें कुछ और नहीं होता है।
तत्व में मिट्टी है। तुम्हें ज्ञान हो जाए सोने का कि यह सोना है, तो सोने के जितने बने पदार्थ हैं, वो चाहे चैन हो, अंगूठी हो, माला हो, कुछ भी हो, वो सोने से सिवा कुछ नहीं है। रूप अलग अलग हैं, लेकिन तत्व से एक ही वो है। तुम्हें लोहे का ज्ञान हो जाए कि यह लोहा है, तो लोहे जितने बने पदार्थ हैं, एक लोहे के सिवा कुछ नहीं उसके भीतर है। इसी तरह तुम्हें जो अपना ज्ञान हो जाए कि जो मुझ में है वो सब में है, वो है जो मुझ में है वो सब में है, तो तुम्हें अपनी उसकी पहचान हो जाएगी। जो मुझको चला रहा वो सबको चला रहा। वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा परमात्मा है। जब ये ज्ञान मिला तो सुखदेव की शांति मिली। उन्हें लगा हम कृतार्थ हुए आपका ज्ञान सुन करके। अब मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। आपने मुझे ज्ञान दिया है, गुरु दक्षिणा बिना ज्ञान अधूरा रहता है। हम क्या दे सकते हैं आपको? जनक ने कहा हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इतना खुद ही मेरे पास है, हम क्या करेंगे लेकर के आपसे। सुखदेव ने कहा नहीं, आपने हमको ज्ञान दिया है, हाँ गुरु दक्षिणा देंगे, गुरु दक्षिणा मैं दूंगा। तो जनक ने सोचा अब इसके अंदर अहंकार बाकी रह गया है। जब मैं कह रहा हूँ नहीं चाहिए, फिर भी कह रहा हम देंगे, अहंकार रह गया इनके अंदर, इस अहंकार को तोड़ना चाहिए। तो जनक ने कहा उनसे मुझे वह कोई चीज़ ला कर दो जो अनुपयोगी हो, जो बेकार चीज़ हो वह दे दो, मेरे लिए वही हमारी दक्षिणा हमारी हो जाएगी। कहने लगा ठीक है। निकले, महल से बाहर निकले, थोड़ी दूर जाने के बाद सोचे कि बेकार चीज़ क्या हो सकती है। तो उन्होंने देखा कि मिट्टी पड़ी है। कहने लगे मिट्टी बेकार चीज़ है, ये उठा के मिट्टी दे देता हूँ। जब मिट्टी को हाथ लगाया, मिट्टी बोल पड़ी सुखदेव क्या कर रहे हो? कहें तुम बेकार चीज़ हो। लेकिन तुम्हें बेकार कहाँ दिखाई दे रहे हैं? इस धरती के ऊपर पूरा संसार बसा हुआ है, कितने फल लगे हुए हैं और कितना पैदावार हो रही है, गेहूँ अनाज सब हो रहा है इसमें, तो हम बेकार तुम्हें कहाँ दिखाई दे रहे हैं? सुखदेव ज्ञानी पुरुष से कहने बात तो ठीक कह रही है। मिट्टी छोड़ दिया उन्होंने, आगे बढ़े। आगे बढ़े, एक पत्थर का टुकड़ा मिला। कहने लगे ये बेकार चीज़ है। उसको हाथ लगाया, वो टुकड़ा बोल पड़ा सुखदेव क्या कर रहे हो? सुखदेव ने कहा तुम बेकार चीज़ हो। कहें बेकार कहाँ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं? जब मुझको ध्यान से देखो, पत्थरों में कितना काम हो रहा है, कितने मूर्तियाँ बनी हैं, घर बने हुए हैं, तो बहुत सी चक्की बनी हुई है, बहुत से काम पत्थर के हो रहे हैं, तो पत्थर बेकार कहाँ तुम्हें दिखाई दे रहा है? सुखदेव ने कहा बात तो ठीक कह रही है। आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते अब सोच रहे हैं कि बेकार की क्या क्या चीज़ हो सकती है। आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह आदमी की हुई गंदगी पड़ी हुई थी। कहने लगा ये बेकार चीज़ है, दुनिया बेकार चीज़ है, इससे बेकार कोई चीज़ नहीं हो सकती है। वो गंदगी को जब हाथ लगाया, गंदगी बोल उठी सुखदेव क्या कर रहे हो? कहने तुम गंदी चीज़ हो। कहले गंदी कहाँ है? ये ध्यान से मेरे को देखो, कितने कीड़े मेरे खा रहे हैं, कितने कीड़े अपना पेट भर रहे हैं और हम बढ़िया खाद बन जाते हैं। और कल हम ऐसे नहीं थे, जब इंसान ने खाया मुझको, उसने गंदगी ने कहा कल बढ़िया बढ़िया पकवान बने हुए थे, जब इंसान ने खाया मुझको तो मेरी हालत हो गई है। अब वो भ्रमित हो गए। कहने लगे उस गंदगी से पूछा सुखदेव ने आखिर बेकार चीज़ क्या है? उस गंदगी ने कहा बेकार चीज़ इंसान का अहंकार है। ये है अहंकार, खुद का बनाया हुआ है। परमात्मा बनाई हुई कोई चीज़ बेकार नहीं है। इंसान बना हुआ अपना अहंकार है। मैं हूँ, मैं करता हूँ, मैं कर दिया, मैं नहीं करूँगा तो होगा नहीं। ये इंसान का अहंकार ही बेकार चीज़ है। यही उनको लाकर जाकर दे दो। बात समझ में आई और जाकर उन्होंने जनक के पास गए। कह रहे गुरुजी मैं अपना अहंकार मैं आपको दे रहा हूँ मैं। तब उन्होंने सर पे हाथ रखा। कहने अब तुम पूर्ण ज्ञानी हो चुके हो। जब तक इंसान के अंदर अहंकार रहता है, इंसान परेशान रहता है और दूसरों को परेशान किए रहता हुआ है, न शांति से रह सकता है और न शांति के रहने देता है। इसलिए इंसान को कभी जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार का रोग है इंसान को, इंसान का कोई कसूर नहीं। इंसान ही बेमुख हुआ प्रभु से, प्रभु इंसान से दूर नहीं, परमात्मा बहुत करीब है। वैसे तो हम और वो एक हैं, वैसे तो हम और वे एक हैं, फिर भी जो अगर कुछ दूरी है, चुंबक के बीच में लोहा, कुछ उनकी मजबूरी, कुछ हमारी मजबूरी। आत्मा परमात्मा के बीच में अहंकार बाधक बना हुआ है। मैं हूँ, यही गड़बड़ ये है। मैं के मिटा दे, सब तू ही तू है। कि जब से हुआ हूँ तुझसे रूबरू, करता भी तू, भरता भी तू,
हरता भी तू, धरता भी तू, हर तरफ तेरा जलवा, हर तरफ तू ही तू है। कि तू करता मैं तू हुआ, रही न मुझ में हूँ, वारी तेरे नाम की, जित देखूं ते तू, जित देख तू। लाली मेरे लाल की, जित देखूं ते लाल, लाली देखन मैं गई, मैं खुद हो गई लाल। एक बूंद अगर समुद्र पता लगाने चले, उसमें विलीन हो जाती है, उसका अस्तित्व मिट जाता है, तभी असली ज्ञान मिलता है, सच्चा ज्ञान मिलता है इंसान के अंदर है। जीवन में सदगुरु का होना बहुत जरूरी है। गु का मतलब अंधकार होता है, रु का मतलब प्रकाश होता है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला सदगुरु होता है। जब जीवन में सदगुरु आता है, इंसान अंधकार से प्रकाश की ओर ले आता है। धन्यवाद।